वही कहावत सही है कि अगर घर में औरतें नहीं हैं तो घर का हालात ख़राब हो जाते हैं, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अब मैं आ गई हूँ। इनका मुंह देख लीजिए आप लोग, फुंगी फुंगी करके। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जैसा कि कल वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि कल जो है एनिवर्सरी थी दीदी की और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, थोड़े में ही सेलिब्रेट किया लेकिन अच्छे से किया और बहुत ही मस्ती किया, डांस वगैरह सब कुछ हुआ, केक कट हुआ। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं कराए मतलब करी थी। तो घर वाले ही थे लेकिन मस्ती मस्ती बहुत हुई है। और आप किचन में भी देख सकते हैं, चाय चढ़ी है, गर्म हो रही है और सुबह के बज रहे हैं 8। और जो है सब लोग नहा धो लिए। क्यों? क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, मुझे पिया के घर जाना है। तो आप लोग जान ही रहे। तो छुट्टी हो गई है ख़त्म, गर्मी की छुट्टी ख़त्म हो गई है और आज मैं जा रही हूँ। फिर कल परसों में दीदी चली जाएगी, फिर हम लोग मिलेंगे अगले गर्मी की छुट्टी में, क्योंकि दीदी जल्दी नहीं आ पाती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो मुंबई में रहती है। तो जब जाने का समय आ जाता है तो जाने का मन नहीं करता है। ये तो आप लोग भी जो महिलाएं मेरा देख रही होंगी, जो औरतें मेरा ब्लॉग देख रही होंगी, वो समझ रही होंगी जब मैके से ससुराल जाना होता है तो मन नहीं करता है, पैकिंग भी नहीं हो पाती जल्दी जल्दी। और जब मैं ससुराल से मैके आना होता है तो बहुत जल्दी पैकिंग हो जाती है। तो आप लोग जानते ही होंगे। तो वैसे पैकिंग हो गई है, रात को ही मैंने पैकिंग कर लिया था, थोड़ा बहुत रह गया है तो वो अभी मैं कर लूँगी। और बस निकलने वाले हैं हम लोग, 1 घंटे बाद हम निकलेंगे। अभी आए नहीं हैं तो आ रहे हैं, उसके बाद हम तैयार होते हैं, रेडी होते हैं और चाय पी लेते हैं, क्योंकि नहा धो के पूजा पाठ करके बैठे हैं। दीदी चाय दे रही है और रेडी होने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए ब्लॉग देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं क्या बताऊँ, इधर आप देख सकते हैं सोनाली रेडी हो रही है, नहा के आ गई है तो वो भी रेडी हो रही है क्योंकि। और पीछे मैं दिखाती हूँ दीदी को, वो किचन में हल्का सा दिख रही है, चाय गरम कर रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसी फीलिंग आती है जब ससुराल से मैं कैसे ससुराल जाते तो आप लोग को कैसा लगता है, वो कमेंट करिएगा। तो मुझे लगेगा कि तो मैं भी बताऊंगी कि मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा फ़ील होता है। तो चाय छन रही है मेरी। तो फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी और आप देख सकते हैं मैंने वही सूट पहना है। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह के 9:30 बज रहे लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अंश इधर मोबाइल चला रहे हैं। आने आज रेडी हो गए हैं खुशी खुशी और नाश्ता भी सब ने कर लिया है। नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं रंग लगवाने। तो क्योंकि जब मैके या ससुराल से जब मैके आते हैं और मैके से ससुराल जाते हैं तो ज़रूर रंग लगाते हैं हम लोग। तो जा रहे हैं, रंग लगाते हैं। और गर्मी तो काफ़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये और तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, रंग लग रहा है क्योंकि विदाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रंग होता है। मैके से जा रहे हैं तो रंग लगवाएं और सोनाली रंग लगा रही है। तो रंग लग रहा है और मम्मी भी हो गई है नहा धो के रेडी, क्योंकि विदाई करनी है। और दीदी लोग, तो मेरी आवाज़ थोड़ी थम गई है क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। और वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो मेरा सामान भी जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये लोग मुझे भगा दे रहे हैं, क्या लग रहा है मुझे? इसमें क्या क्या रखा है कुछ अंदाजा नहीं, आया था हल्का, जा रहा है भारी। तो क्या मैंने कुछ ले लिया है क्या जी? मम्मी ने दिया है अचार, ये अचार बना के मेरी मम्मी ने दे दिया इतना कि मुझे बनाना ना पड़े। आज हमारे यहाँ छवि जल्दी उठ गई है क्योंकि हम जा रहे हैं, तो इस वजह से छवि जल्दी उठ गई है। उठी नहीं उठाया गया, उठी नहीं उठाया गया। तो आप लोग ज़रा इनको बताइएगा कि लड़कियों को कितने बजे उठ जाना चाहिए। और दीदी देखिए नहा धो ली है, मम्मी भी नहा धो ली है, सब लोग, टीवी चल रही है, ब्लॉग चल रहा है। तो ये लग गया मुझे रंग और बने। तो फ्रेंड्स अब जो है यहाँ पर हो रही है पैकिंग खाने की, क्योंकि जाते ही मान आने को भूख लग जाती है। तो ये रसगुल्ला मैंने बनाया था, घर पे ही बनाया था। तो वो मेरे आप घर की रसोई हेमा पर देख सकते हैं कि इसकी रेसिपी इंस्टेंट रसगुल्ला कैसे बनाएं। और पूड़ी और सब्जी मैं लेकर जा रही हूँ, पैक कर रही है सोनाली, क्योंकि वहाँ जाते ही मान आने को भूख लग जाती है। तो
किचन वगैरह भी गंदा ही होगा और यहाँ भी गंदा है क्योंकि पूरी सब्जी बनी हुई है। तो सुबह हमको खाना दिया गया था नाश्ता, लेकिन वो नहीं किया। तो अब मम्मी आ रही हैं, तो अरे सोनाली आ रही है तो पैक करती है खाना। और इधर मेरी कोच पूजने की तैयारी हो रही है। कोच तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मैके से जाने पर और इस ससुराल से आने पर भी। तो कोच ही मेन होता है। तो पूजने जा रही है हमारे यहाँ और निकाल रही है चावल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरी पैकिंग हो गई है, पूड़ी सब्जी और रसगुल्ला। तो आइए चलिए चलते हैं। ये बिटिया रसी पर बैठ जाए तो देखिए यहाँ पे अभी पूरी जा रही है। और जैसे कि मैंने तो वीडियो में डाला था कि हमारे यहाँ मायके में आते हैं तो अभी चावल है, और हल्दी है, दूध है, सब रख के मतलब पूजा जाता है। 5 बार ये डाला जाएगा और फिर डाल के पूरा खाली करके ये तो हमारा फोन आएगा छवि कहीं देख ली के कर आए जा रही बच के बचाए ली बस कर छोड़ के बचाए ले। करने में रहते घर में बरकत आती है और जल्दी से फिर से आने का मौका मिलता है। कि मायके आना तो सभी चाहते हैं कि मायके जैसा कुछ कहीं नहीं मिलता है। ससुराल होता है, मायका मायका होता है। और दाना अपने आचरण गठिया मिलता है और थोड़ा सा जरूर बचा लेना चाहिए हमें अपने आंचल में। और वो मतलब लेके जाना चाहिए। तो वैसे तो होता है कि पूरा मतलब पूरा ही लेके जाना चाहिए, थोड़ा जाता है। लेकिन जो है अभी इतना ही लेके जाएंगे, अगर दूर जाना है तो इसलिए थोड़ा सा आंचल में या हैंकी में बांध के पर्स में डाल देते हैं। और तो पट्टा है साड़ी को बेबी का अरे मां लल्ला तो पैसा तो के दे देती जात फिर इम्तिहान दे के फिर आए हमारे बेगला उनको देखा कहे रहे ना पेपर हो गया फिर भैया बुला ले फिर भैया आए फिर जाए। अरे ये ले लो मामी कपड़ा। मामी तुम्हारे लिए कपड़ा लाई हैं। ऊपर नियम गठिया दे इधर जल्दी आने का तो खाने पूजा भगवान जय बाबू और सबको बुला रही है। रो रही नहीं तो अभी हम भी रोएंगे, हमारा मन थोड़ी ना था जाने का। देखिए तो सबके आंखों में आ रहे हैं आंसू इस समय। एक दिन इनका मुंह देख लीजिए आप लोग, रो रही खुंगी करके। अरे यार ये बच्चा थोड़ा सा अपना ऑन रखे। रुक ना भी आगे हम भी बैठेंगे। मैंने वही रोना स्टार्ट किया देखा ना लगाते नहीं हो तुम लोग। नहीं लगेगा पहले से निकलवा अभी कमरे में सेट होगा, मैं सेट नहीं होगा। मम्मी आई वो विदाई हो रही है और सबके आंखों में आ गए हैं आंसू। तो ये भाभी जी ऐसी है कि इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की रोने की और इनको देख के सब रोने लगे। और ये भाई साहब भी रो रहे हैं। ये देखिए अनिल भी जा रहे हैं, मामा को बहुत प्यार कर रहे हैं, इनको बहुत प्यार आ रहा है। ये क्या है? हाँ लेकर धोए और सामान वगैरह रख गया था बस
बैठने का हो रहा था इंतजार, तो अब जा रही है। चलिए पीछे बैठो, करते हैं आगे विदाई और बैठो। मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। अन्य बैठो आराम से। देखिए सब लोग आ चुके हैं विदाई करने के लिए। मम्मी भी आ गई हैं, पैर में इनको प्रॉब्लम थी, तबीयत भी खराब है, लेकिन बेटी जा रही है, इधर से मन नहीं मन लग रहा था और आ गई। इधर कुछ भी गाड़ी में बैठ रही है, बैठ रही है गाड़ी में और जा रही है। चलिए फिर से मिलते हैं। चलो दी नमस्ते। नमस्ते, खुश बाय। रहो। तुम यार तुम तो सुल्तानपुर भूल गए हो। नहीं, सुल्तानपुर आएंगे, अब पतंग उड़ाना है मुझे। बहुत टाइम बाय बाय बंद कर। बाय छवि। चले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम वेट कर रहे थे आकाश का। मौसी मेरी अचार भिजवाई थी, तो बोली थी कि यहाँ पर रुक जाना घर के सामने, तो मैं आकाश से अचार भिजवा दूँगी। तो वो भी अचार बनाई थी मेरे लिए, तो आकाश का ही वेट कर रहे थे और आकाश आ गए, हम लोग ले लिए अचार। तो अब निकलते हैं आगे। और फ़ोटो सेशन भी उसी बीच में होने लगा था अनय के साथ। अनय बिज़ी थे, गाना अपना लगा रहे थे मोबाइल में। तो आगे चलते हैं क्योंकि अचार हम लोगों को मिल चुका था। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हम रुके हैं श्री राम स्वीट्स चिलबिला के पास, क्योंकि जो है हम मिठाई भैया की जॉब लग गई है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन आज शेयर करती हूँ कि भैया का, बड़े वाले भाई का रेलवे में जॉब लग गई है, अच्छी पोस्ट पे हुआ है उसका, CST मिला है मुंबई। तो इस खुशी में मम्मी ने कहा कि मिठाई लेके जाना। मम्मी ने कहा कि घर जा रही हो ससुराल तो मिठाई लेकर जाना। तो मैं यहाँ की श्री राम रसमलाई बहुत फेमस है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो श्री राम स्वीट्स है, रसमलाई बहुत फेमस है और मेरे घर वालों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को। तो मैं इसीलिए यहाँ से रसमलाई लेकर जा रही हूँ। और मम्मी ने कहा था कि रसमलाई ही लेके जाना जो सबको पसंद होगा। तो सबको हम मिठाई खिलाएंगे, मुँह मीठा कराएंगे। आप लोग भी मेरे घर आइए और आप लोगों का मुँह मीठा कराएं। और मेरे भाई की नौकरी लग गई इसी खुशी में, तो खुशी की बात है ही। मैं इसके ऊपर ब्लॉग बनाने वाली थी, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग इतनी जल्दी, 3 दिन पहले उसकी ज्वाइनिंग लेटर आया और उसे फटाफट भागना पड़ा मुंबई, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बन पाया था। तो मैं आज इसी ब्लॉग में आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि भाई की जॉब लग गई है और कुछ दिन में भाभी भी चली जाएंगी मुंबई। तो छोटे वाले भाई की शादी हो जाएगी तब मुंबई वो जाएंगी। और यहाँ पर अनय बैठे हुए हैं, अनय इधर देखो, अनय जा रहे हैं। अनय क्योंकि अनय बहुत दिन तक घूम लिए हैं, इसलिए ये दुखी नहीं है, क्योंकि हम लोग फिर आते जाते रहते हैं। और दीदी का टिकट हो चुका है, दीदी भी मुंबई जा रही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि दीदी का 1-2 दिन में टिकट है, वो भी चली जाएगी। और मैं भी जा रही हूँ, घर खाली हो गया। और मम्मी की तबीयत है कुछ डाउन, लेकिन जो है बच्चा आज लेके जाएंगे उनको हॉस्पिटल दिखाने। उनका नंबर लगवा दिए थे सुबह ही और उनको दिखाएंगे कि दिखाना ज़रूरी है। और उनकी दवा चल रही है लारी लखनऊ से, लेकिन अब इतनी जल्दी में तो लखनऊ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि मम्मी है हार्ट की पेशेंट और उनको कोई भी ऐसी वैसी दवा भी नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग दुआ करिएगा मेरी मम्मी की तबीयत ठीक रहे, क्योंकि जब माँ की तबीयत ख़राब रहती है तो बेटी का मन नहीं लगता है कहीं भी। और जो है मैं तो बहुत दुखी थी मम्मी, लेकिन आज थोड़ा ठीक थी, बैठी थी। बीपी भी सही था, बीपी नापा गया तो बीपी ठीक था, कल तक बहुत हाई था बीपी। तो अब आप लोग दुआ करिए मेरी मम्मी ठीक रहे। मैं कि मेरे हमेशा खुशियाँ बरसे, ससुराल में हमेशा खुशियाँ बरसे, माता रानी अपनी कृपा सब पर बनाए रखे, सब परिवार पर। शुभम गए हैं लेने मिठाई, शुभम लेके आई मतलब रसमलाई। तो हम पहुंच के सुल्तानपुर आप लोगों से मिलेंगे। फाइनली फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने घर, अपने पुराने रहन सहन में। और घर का मतलब क्या हाल है आप लोग देख सकते। बाद में आई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देख सकते हैं घर कितना फैला हुआ है। तो वो जो कहावत है ना, बिन घर में घर भूत का डेरा, वही कहावत सही है कि अगर घर में औरतें नहीं हैं तो घर का हालात ख़राब हो जाते हैं।
सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अब मैं आ गई हूँ, तो अब स्टार्ट करूँगी सिर्फ सफाई करना। अभी तो आए हैं, तो अभी चल रहे पानी पिएंगे, हमें को पानी देंगे, चाय देंगे, उसके बाद ही फिर सफाई शुरू होगी क्योंकि घर बहुत गंदा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से, अच्छा सा वीडियो लेकर आएंगे और टाटा।